बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पिछली सदी में बंगाल के जंगल आज से भी ज़्यादा सरसब्ज़ो शादाब, खूबसूरत और पुरअसरार थे। उन जंगलों के आसपास के देहात और उनमें रहने वाले लोगों की आबादी हिंदू और मुसलमानों की अक्सरियत पे शामिल थी, जहाँ सुबह शाम कहीं मंदिर की घंटियाँ और कहीं अजानों की आवाज़ें गूंजती थी। कुछ देहातों में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी और कुछ में हिंदू की। ऐसे ही एक घने जंगल के दाएं बाएं दो गांव आबाद थे, जिनमें एक तरफ हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल गांव जिसका नाम अतरूब था और दूसरी तरफ मुस्लिम अक्सरियत पे मुश्तमिल एक गांव जिसका नाम साज था। उन गांव के पिछली जानिब भी घना जंगल और उसके पीछे कुछ गांव और आगे की जानिब भी जंगल और फिर मजीद गांव आबाद थे। यूं तो उन जंगलों और नदियों के आसपास बेतहाशा गांव सही, लेकिन उनमें लोगों की आबादी ज्यादा न थी। हिंदू अक्सरियत पे मुश्तमिल गांव अतरूब की आबादी बहुत कम थी और कुछ सालों से उसमें तेजी से कमी आ रही थी। लोग वहां से जाते जा रहे थे, लेकिन वहीं एक घराना ऐसा भी था जो कई सदियों से वहीं का वहीं आबाद था। देखने में वो गड़ियों तो लकड़ियों और बांसों से बना बाकी घरों जैसा ही था, लेकिन गांव के बाकी सब घरों से अलग थलग और रकबे में काफी बड़ा था। उस घर में एक बूढ़ा अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। उस गांव में जहां बेटियों को 12-13 साल ही की उम्र में ब्याह देने का रिवाज था, वहीं उस बूढ़े ने अपनी बेटी की शादी उधेड़ उम्र में की थी, जिससे गांव के सभी लोग हैरान होते थे। उस बूढ़े के पास उसके घर से मुंसलिक बहुत से आम, अमरूद, अनानास के बागीचे थे, जिनमें अब फल तो नहीं लगते थे, लेकिन उनका गना जूं का तू कायम था। लेकिन हैरान होते थे लोग कि आखिर इतना सब होते हुए भी इसे अपनी बेटी का ब्याह रचाने में मुश्किल क्यों दरपेश थी। गांव के सबसे पुराने मुकीम होने के बावजूद वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे, इसलिए गांव वाले उनके नामों से भी नावाकिफ थे। लोग उनके मजहब के बारे में भी शशोपंज में मुब्तला थे कि ना तो उन्हें कभी किसी मंदिर आते जाते देखा गया और ना ही किसी मस्जिद। और फिर जब इस बूढ़े की बीवी की मौत की इतला मिली, जो उन्हें इस घर के बाहर से गुजरते एक राहगीर ने दी, तो उस दिन पूरे गांव की नजरें उस घर पे टिक गई। उस राहगीर के मुताबिक सुबह मुंह अंधेरे जब वो गांव लौट रहा था तो इस घर से किसी लड़की की चीख और फिर बेन की आवाजें आने लगी, तो वो रुक के सुनने लगा। तभी उसने घर के अंदर से बूढ़े को अपनी बेटी को दिलासा देते सुना, तो उसके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि उस लड़की की माँ और उस बूढ़े की बीवी मर चुकी है। उस राहगीर की बात सुन के गाँव वालों ने सोचा कि अब तो इसकी तदफीन या क्रियाक्रम करने से इन्हें इसके मजहब के बारे में मालूम हो ही जाएगा। लोगों ने आपस में शर्तें लगा रखी। कुछ का ख्याल था कि जिस तरह वो अपनी बीवी और बेटी को 7 पर्दों में छुपा के रखता है वो मुसलमान होगा, और कुछ का कहना था कि जिस तरह वो पुराने मंदिर के खंडरात के आसपास कभी कभार मंडलाते देखा गया है वो यकीनन हिंदू होगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन उस घर से कोई मैयत बाहर ना ला गई। तो जुस्सस के मारे लोग कब्रिस्तान और शमशान घाट से वापस लौट आए, जबकि एक दूसरे फिरे वहीं बैठे थे। लेकिन लाहासिल अगले दिन लोगों ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी। बूढ़े के दरवाजा खोलने पे पूछा कि बाबा, कल आपके घर से रोने और बैन करने की आवाजें आ रही थी, कोई मर गया है क्या? हम उसकी तदफीन या क्रियाक्रम का बंदोबस्त करें। और उनकी इस बात पे बूढ़े की आंखें इनकार उगलने लगी और वो गुस्से से बोला, यहाँ कौन मरा है या कौन जिंदा है, ये मेरे घर का मामला है। अगर आइंदा किसी ने मेरे घर से कान लगा के सुनगुन लेने की कोशिश की तो उसके क्रियाक्रम या तदवीन के बंदोबस्त के लिए तैयार रहना। जाओ, निकलो यहाँ से। उस बूढ़े ने ये बात इस अंदाज और रोब के साथ कही जैसे वो यहाँ का सबसे ताकतवर और बाअसर शख्स हो। न जाने उसके अंदाज में ऐसा क्या था कि सब लोगों पर उसकी ऐसी धाक बैठ गई कि फिर कभी किसी ने उसके घर की तरफ रुख नहीं किया। उस रागीर की बात से ये तो तय था कि उसकी बेटी की माँ यानी उस बूढ़े की बीवी मर चुकी है, लेकिन उन्होंने उसकी लाश का क्या किया ये कोई जान न सका। फिर कई सालों के बाद गांव वालों को उस घर में होती शादी का रोशनियों और उस गांव की रिवायती मौसीकी की आवाजों से अंदाजा हुआ
जो कि वहां मौजूद तकरीबन हर हिंदू और मुसलमान दोनों ही घरानों की दरमियानी रवायत में से एक थी। लेकिन गांव का कोई मौलवी या पंडित आते जाते नहीं देखा और ना ही गांव का कोई हाश शख्स मद्दू था। लेकिन गांव वालों ने यही अंदाजा लगाया कि आखिरकार इस बूढ़े ने अपनी उम्र रसीदा बेटी की शादी कर ही दी, मगर बारात भी आते जाते ना देखी गई। ये सब बातें उन्हें इस इलाके का सबसे मशहूक और पुरअसरार घराना साबित करती रही। कुछ दिन के बाद किसी ने उस बूढ़े को गांव से बाहर जाते देखा और फिर कुछ महीनों के बाद एक रात जंगल के दूसरी तरफ आबाद गांव साज में रहती वाली दाई अम्मा के घर का दरवाजा जोर जोर से बजा और एक अनजान शख्स उसे अपने साथ अतरूप में उसी बूढ़े शख्स के घर ले गया, जहां तिगनी बच्चियों ने जन्म लिया और फिर 3 साल तक उस घर में तिगनी बच्चियां पैदा होती रही। उस दाई अम्मा की जुबानी ही साज वालों को पता चला कि अतरूप का वो बूढ़ा अब वहां नहीं रहता, लेकिन उसकी बेटी और दामाद उस घर में रहते हैं। लेकिन जिस बात पर दाई अम्मा हैरान थी वो उस बूढ़े की बेटी की उम्र थी। उसने सबको बताया कि उसकी बेटी के सर के सारे बाल सफेद हैं, चेहरा झुर्रियों से भरा है, लेकिन वो हर साल 3 बेटियों को जन्म दे रही है और फिर चौथे साल उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। बकूल दाई अम्मा वो बच्ची बड़ी ही खूबसूरत थी। वो अपनी 9 बहनों से भर के। जैसे ही उस बच्ची की पैदाइश हुई, सहन में आसमानी बिजली गिरने की हैबतनाक आवाज सुनाई दी। दाई अम्मा घबरा के बाहर आई तो बाहर सहन में कोयला बनी उस बूढ़े के दामाद की लाश मौजूद थी, जो अपनी बेटियों की पैदाइश पर उसे साथ से अतरूप लाता ले जाता था। दाई अम्मा ने कमरे में आके उस औरत को उसके शोहर के मरने की इतला दी तो उसने धारे मार के रोना शुरू किया और अपनी नौमौलूद बेटी को आग बरसाती नजरों से घूरा। इस मनहूस को ले जा यहाँ से दाई माँ। और वो औरत चिल्लाई तो दाई अम्मा उसके पास आई, उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, ऐसे नहीं कहते, जो खुदा की मर्जी, इसमें इस मासूम का क्या कसूर। और इसे तसल्ली देती दाई अम्मा के हाथ एकदम रुक गए। कुछ देर पहले चांदनी के तारों से भरे उस औरत के सर पे अब एक भी बाल सफेद नहीं था। उसके चेहरे पे आती झुर्रियां गायब हो चुकी थी। दाई अम्मा घबरा के पीछे हटी और फिर उस बच्ची पे एक नजर डालती तेज कदमों से बाहर निकली। वो औरत समझ ना पाई कि इसे अचानक क्या हुआ और तभी उसका बूढ़ा बाप अचानक कमरे में नमूदार हुआ। बाबा, वो चीख पड़ी। ये मनहूस आते ही अपने साथ तूफान लाकर अमावस की रात में बदल दिया। इसे ले जा यहाँ से, वरना मैं इसे मार डालूंगी। एक बार खुद को देख लेगी तो तेरी सोच बदल जाएगी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा। क्या मतलब? वो बोली और बूढ़े ने कमरे में पड़ा एक छोटा सिंगार शीशा उठाया, उसके आगे किया। उसने अपने बिना झुर्रियों वाले तरोताजा चेहरे को देखा और फिर अपने काले बालों में हाथ फेरा। उसके सर के बाल गायब थे। उसने अपने आप को सवालिया नजरों से देखा। वो आ गई है जिसके आने से तू जादूगर्दी की वो मंजिलें आसानी से पार कर सकती है जो अब तक तेरे लिए मुश्किल थी। तेरी 9 तिगनी बेटियों के बाद ये अकेली हमारी पिछली सारी नस्लों पे भारी है। ये तेरे सनोखे जादूकोरी खानदान का 10वां सतून है, जिसकी वजह से ही तुझे और तेरी सभी 9 बेटियों को भी जादूगरी के ऐसे ऐसे मुनफरिद लवाजमात मिल सकते हैं जो सिर्फ इसी जादूगर की नस्ल को मिलते हैं, जिसकी 9वीं जिन्स तिगनी औलाद के बाद आखिरी 10वीं औलाद भी उसी जिन्स की हो। और तेरे शोहर का मरना इसी बात की दलील है कि ये तेरी आखिरी औलाद है। मातम करती वो औरत अपने शोहर की मौत को पल में फरामोश करके आईने में अपना सरापा दे के हैरान रह गई। उसने अगली नजर अपनी बेटी पे डाली। ये तेरी जिंदगी में अंधेरी रात नहीं, मिशल की रोशनी है, एक आग, एक तपश है, ये अरोना है। बूढ़े ने बच्ची को उठा के उस औरत की गोद में लेते हुए कहा और वो औरत गौर से अपनी इस खूबसूरत सी बेटी को देखने लगी, जिसका चेहरा चांद की तरह रोशन नहीं बल्कि सूरज की तरह दहकता हुआ था। 3 साल की अरोना मासूमियत से अपनी 9 बहनों को अपनी माँ के साथ आधी अंधेरी रातों में न जाने कौन कौन सी अमलियात में गर्क देखती थी। वो अभी बहुत छोटी थी, इसलिए इसे इन अमलियात में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उसकी 4, 5 और 6 साल की सभी बहनें बड़े वसूख से उस सब में गर्क होती थी। जादूकोरी खानदान की वो सभी लड़कियां जितनी भी सिखाई गई थी तो कम उम्र बच्चियां ही, तो कभी ध्यान बटने लगता और उनमें से कोई भी अपने ध्यान में मगन अरुणा की तरफ मुतवज्जे होती या पास बैठी माँ के हाथ में पकड़ी लंबी सी एक छुरी उस बच्ची पे पड़ती और वो डर के फिर से जदोई अमल का हिस्सा बनने पे मजबूर हो जाती। वहीं जब 4 साल की होने पे अरुणा को इन अमलियात में बिठाया जाने लगा तो उसका ध्यान बटने पर उसकी माँ उस पर कभी छुरी ना उठाती। उसकी पैदाइश में उसे जितनी नफरत अपनी उस आखिरी बेटी से हुई थी, अब सबसे ज्यादा मोहब्बत भी उसी आखिरी बेटी से थी, जिसकी पैदाइश के जादुई असर से उसकी ढलती उम्र न सिर्फ रुक चुकी थी बल्कि वो अपनी उम्र से कई दहाइयां जवान नजर आने लगी थी। किसी भी दूसरी आम औरत की तरह उसे भी हसीन और सदा जवान नजर आने की ख्वाहिश थी।
और उसकी ये तमन्ना इसकी आखिरी बेटी ने पूरी कर दी थी। इसके साथ इस हाथ सलूक पे उसकी बाकी बहनें इससे किसी कदर हसद महसूस करती थी। इसके पैदा होते ही घर से मुंसलिक आम, अमरूद और अनानास के बागात में फिर से फल आने लगे थे। अरुणा जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसकी समझदारी, जहानत उसकी चीजों के मुशाहिदे की सलाहियत को दिन ब दिन परवान चढ़ा रही थी। वो 8 साल की थी जब उसका दिल रोज रोज के इन मंतरों, आग, चिरिंद परिंद की लाशों और जानदार की हड्डियों को देख देख के औब चुका था। जितने मंत्र और जादूगरी की अमलियात वो अब तक सीख चुकी थी, उसके लिए अपनी बाकी बहनों की तरह दिलचस्पी का बायस नहीं थे। उसने जब से होश संभाला था वो बहुत सी ऐसी चीजों का मुशाहदा कर चुकी थी जो इसे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती थी। जैसा कि उसका बूढ़ा नाना महीनों में और कभी सालों गैर हाजिर रहने के बाद अचानक ही घर के किसी हिस्से से नमूदार हो जाता था। उसके घर के काले अमलियात वाले कमरे में पड़ी परिंदों की लाशों की आंखें खुलती बंद होती रहती थी। दिन रात उसके घर और घर से मुंसलिक बागों में काले साए चलते फिरते नजर आते। जब से होश संभाला था वो यही सब कुछ देखती आई थी, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। वो तो खुद रातों के अंधेरे में इस काले कमरे में माँ और बहनों के संग न जाने कौन कौन से अमलियात का हिस्सा होती थी, लेकिन अब वो इन सब चीजों के हकीकी और गैर हकीकी होने पे गौर करने लगी। उसने देखा था कि उसकी माँ कभी घर से मुंसलिक फलों के बागीचों में नहीं जाती थी। जितना ही अरुणा को इन पेड़ पौधों से लगाव था, उतना ही उसके घर के आंगन में एक पौधा तक नहीं था। तो एक बार वो बाग की घास में उगे पीले रंग के छोटे छोटे फूलों वाला एक नन्हा सा पौधा जड़ समेत उखाड़ लाई और उसे मट्टी की एक छोटी सी हांडी में मट्टी डाल के लगा दिया। अगले दिन उसने देखा कि उस पौधे की नन्ही नन्ही कोंपले फूल बन गई हैं, तो वो खुशी से झूम गई। पर तभी उसकी माँ उसी खिड़की की अंदरूनी जाने बने कमरे से गुजरी जिस खिड़की में उसने पौधा रखा था। उसने देखा कि माँ के पास से गुजरते ही एकदम न सिर्फ वो फूल मुरझा गए, बल्कि वो पूरे का पूरा पौधा पलक झपकते में सूख चुका था। उसे यकीन सा हो गया कि इसमें जरूर इसकी माँ के वजूद की कोई पुरअसरारियत मुलव्वस है। उस वक्त वो इस बात से अनजान थी कि जिन अमलियात की तालीम उसे दी जाती है वो तो खुद दुनिया का पुरअसरार तरीन इल्म है, लेकिन इस वक्त उसे इस बात की संगीनगी का अंदाजा नहीं था। वो सब कुछ उसके लिए आम था, फिर भी इस छोटे से वाक्य ने उसे सोच में डाल दिया था। उसका अक्सर दिल करता कि वो आसपास के जंगलों और नदियों पे घूमे फिरे, लेकिन उसे और उसकी बहनों को सिर्फ घर से मुंसलिक उनके अपने ही बागात में घूमने की इजाजत थी। जब से उसका वो नन्हा सा पौधा देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने मुरझाया, तब से उसका दिल किसी भी अमल में नहीं लग रहा था। उसे इन मरे हुए परिंदों, इंसानी हड्डियों से घिन सी महसूस होने लगी। उसका दिल बिला वजह उदास था। उस दिन भी वो बड़ी बेदिली से रात के आखिरी पहर अपनी माँ और बहनों के साथ किसी अमल का हिस्सा थी, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा था। सूरज निकलने वाला था, जिसके साथ ही वो अमल खत्म हो जाना था। वो शिद्दत से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ ने 1-2 बार उसे ठोका और ध्यान लगाने को कहा तो वो बेदिली से मंत्र पढ़ने लगी। तीसरी बार सख्ती से टोके जाने पे वो गुस्से से उठती घर से बाहर चली आई। उसकी माँ को उसकी खुदसरी पे खैरत हुई और गुस्सा भी आया, लेकिन वो उसकी लाडली थी, तभी बेटी पे गुस्सा आया, पी गई। वो जानती थी कि घर से बाहर वो ज्यादा से ज्यादा अपने आम के बागों में ही गई होगी, कि वो वही उसकी पसंदीदा जगह थी। उसकी माँ अपने गुस्से पे काबू पाती बाकी बेटियों के साथ फिर से अमल में मसरूफ हो गई। वो मुंह फुलाए घर से बाहर दौड़ते हुए आम के बाग में जा बैठी। सुबह का हल्का हल्का उजाला फेर रहा था। वो आम के एक दरख्त के नीचे मुंह बसोरे बैठी थी, जब उसे दरख्त में से कुछ हलचल महसूस हुई। वो दरख्त की शाहों पे देखने लगी, तभी कोई धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसी के साथ ही पाँव में मौजूद साथ वाले दरख्तों से किसी ने छलांगे लगाई। वो 10-12 साल के 2 लड़के थे। उन्होंने छलांग लगाते ही उसके दरख्त से गिरने वाले अपने हम उम्र लड़के को मुखातिब करते हुए आवाज लगाई, जमाल भाग। और खुद उन दोनों लड़कों ने सर पर डोर लगा दी। जमाल बेचारा, जो अभी संभलने भी ना पाया था, अपने सर पे उसे खड़ा पाके घबरा गया। अपने दोस्तों के कहने पे वो आज पहली बार किसी बाग में फल तोड़ने आया था और अब पशेमान सा खड़ा था। उस लड़के की आंखों में घबराहट देख के वो बड़ी रौब से बोली, कौन हो तुम और हमारे बाग में क्या कर रहे हो? वो घबरा के उठा। झोली में पड़े आम तो पहले ही गिर चुके थे। वो उन्हीं गिरे हुए आमों की तरफ देख के बोला, मैं वो आम तोड़ने। नाम क्या है तुम्हारा? वो पूछने लगी। जमाल, उसने लड़खड़ाती जुबान में जवाब दिया। तुम्हारे दोस्त तो भाग गए, अब उनके हिस्से की सजा भी तुम्हें मिलेगी। हमारे बाग में जो भी आता है हम उसे कैद कर लेते हैं और फिर उसे खा जाते हैं।
वो आंखें निकालते हुए बोली तो वो इसकी बात सुन के मजीद घबरा गया। उसके चेहरे पे घबराहट देख के वो खिलखिला के हंस पड़ी। अरे बुद्धू, कुछ नहीं होता, मैं तो मजाक कर रही थी। उसने जमीन से 2-3 आम उठा के उसकी तरफ बढ़ाए और जमाल का दिल उस मेहरबान लड़की पे उसी वक्त मेहरबान हो गया। कुछ ही पल में वो उसी आम के दरख्त के नीचे बने चबूतरे पे बैठा उससे पूछ रहा था, तुम्हारा नाम क्या है? सूरज, वो बोली। क्या? वो हैरान हुआ। अरुणा। वो उसकी हैरत से महफूज होते हुए हंस के फिर बोली, अच्छा। उसने समझते हुए कहा, तुम कहाँ से आए हो? अरुणा ने भी सवाल किया। मैं जंगल के उस पार जो गांव है साज, वहां रहता हूँ, जमाल ने कहा। तो इस गांव में क्या करने आए हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? अरुणा ने पूछा। दोस्तों के साथ जंगल की नदी पे सैर करने आया था तो हमें आमों की खुशबू यहाँ खींच लाई। कल मेरे बाबा मुझे शहर भेज रहे हैं, वहाँ उन्होंने एक स्कूल में मेरा दाखिला करवाया और अब मैं वहीं रहूंगा। मुझे जंगल में बहती नकदी देखने का बहुत शौक था, पर बाबा मुझे वहाँ कभी नहीं लेके जाते। वो कहते हैं ये जंगल बच्चों के लिए महफूज नहीं। तो मैंने अपने बाबा से छुपके अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की नदी पे जाने का सोचा। मेरे बाबा रोज फजर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए मुझे अपने साथ मस्जिद लेकर जाते हैं और फिर मुझे घर छोड़ के जंगल में लकड़ियां काटने चले जाते हैं और फिर दोपहर को शाम होने से पहले वापस आ जाते हैं। आज वो जैसे ही मुझे घर छोड़ के जंगल की तरफ लिपके, मैं भी अपने दोस्तों के साथ घर से निकला। वो सब बाहर घर के पास मेरा इंतजार कर रहे थे। जमाल ने न जाने कैसे इतनी आसानी से सारा सच उसे बता दिया। तो क्या जंगल में वाकई कोई नदी भी है? वो तजुस्सुस भरे अंदाज में बोली। हाँ, बहुत ठंडी, साफ और बड़ी खूबसूरत, जमाल ने खुशी से बताया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आज बाबा से छुपके यहाँ चला आया और फिर किसी के बाग से आम भी चुराए। वो अचानक अफसुर्दा दिखाई देने लगा। अगर वाकई रात उसने अपनी माँ और बहनों के साथ एक जादुई अमल खत्म करते ही सवाल पूछ डाला। कितनी बार तो बताया है कि यही तुम्हारी हकीकत है, तुम जादू कोरी हो और हम लोगों के काम आते हैं, आम लोगों के, उन लोगों के जो अपने काम खुद नहीं आ सकते। हम उनके उल्टे काम सीधे और सीधे काम उल्टे करते हैं क्योंकि हम हास हैं, ताकतवर और इल्म वाले हैं। वो इल्म जो हमारी नस्लों से चला आ रहा है और आम दुनिया से पोशीदा है, लोगों पे हुक्मरानी होती है। लेकिन मैंने तो अपने घर में कभी लोगों को आते जाते नहीं देखा, ना हम बाहर लोगों में जाते हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं? अरुणा ने सवाल किया। वो लोग हर जगह हैं, इस गांव में, दूसरे गांव, शहरों, पूरे मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया में। जिनके पास हमें जाने की जरूरत नहीं, वो खुद हमारे पास आते हैं। पूरी दुनिया में हमारे खादमों के पास और हमारे खादिम हम तक उनके पैगाम और फरियाद पहुंचाते हैं और हम यहाँ बैठे उन सब लाचारों के काम आते हैं जो अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होते हैं। उसकी माँ ने वजाहत की। लेकिन हम तक उनके पैगाम कौन पहुंचाता है? उसने एक और सवाल किया। उन्हें तुम अभी नहीं देख सकती, लेकिन कुछ सालों के बाद तुम सब जान जाओगी। उसकी माँ ने उसके सवाल को खल्त कर दिया था, लेकिन उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले थे। बहुत सवाल करती हो तुम अरुणा, कमरे से बाहर जाती उसकी माँ ने जिद होके कहा। और फिर अरुणा ने एक और चीज का मुशाहिदा किया कि उसकी 16 साल तीनों बड़ी बहनें जब से जंगल से लौटी थी, उन्होंने बागों में जाना बंद कर दिया था। एक रोज अरुणा ने अपनी सोच को यकीन में बदलने के लिए अपनी एक बहन को बाग में चलने को कहा, पर उसने इनकार किया। तो उसने दूसरी पे कोशिश की, लेकिन वो भी ना मानी। उसने अपनी बड़ी तीसरी बहन के लिए एक मंसूबा बनाया। वो अपनी सबसे बड़ी 2 बहनों को आसपास न पाके तीसरी बड़ी बहन को ये कह के बाग में ले गई कि उसे उसकी बाकी दोनों बहनें वहाँ बुला रही हैं। वो अरुणा के साथ बेदहानी में चल पड़ी, लेकिन बाग में कदम रखते ही उसे अपने ऊपर लगाई हदूद का एहसास हुआ। वो पलट के भागी। अरुणा उसे यूं भागते देखकर हैरान थी। वो वहीं लगे पहले आम के दरख्त के नीचे बैठी और सर को तने से लगा के आंखें बंद करके सोचने लगी। लेकिन किसी एहसास पे उसने उसी पल आंखें खोल के अपने सर पे घने पत्तों और आमों से लदे दरख्त को देखा जो सूख चुका था। उस पे लगे आम गल चुके थे और पत्ते मुरझा चुके थे, जबकि बाग वैसा ही हरा भरा और फलदार था। वो इस दरख्त के नीचे उस जगह जहाँ उसकी बहन आके खड़ी थी, उसके कदमों के ताकों में जमीन पे उगी उस घास को देखने लगी। उसने देखा कि जहाँ जहाँ उसकी बहन के कदम पड़े थे वहाँ वहाँ से घास सूख गई थी। उसे अपने बचपन का वो किस्सा याद आने लगा जब उसकी माँ के पास से गुजरते उसका एक नन्हा सा पौधा देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने सूखता चला गया था। अगले साथ अरुणा की दूसरे नंबर की तिगनी बहनों के साथ भी वही बात दोहराई गई। उन्हें भी घर में 1 साल के बाद आया वो बूढ़ा कुछ महीनों के लिए अपने साथ ले गया और उसे अगले साल उसकी तीसरी नंबर की तिगनी बहनों के साथ भी यही सब कुछ हुआ। तब वो बूढ़ा जाने से पहले पलटा और अपनी कमीनी मुस्कुराहट से अरुणा को देखते हुए बोला, अगले साल तू भी 16 की हो जाएगी तो तुझे भी ले जाऊंगा। और न जाने क्यों जिंदगी में पहली बार अंदर से कांप उठी।
वक्त तेजी से गुजर रहा था। उस एक साल के अरसे में उसने देखा कि जंगल से लौटी उसकी बाकी 3 बहनें भी अब बागों में नहीं जाती, लेकिन अक्सर आधी रात को माँ के साथ जंगल में जाने लगी थी। लेकिन उसे अभी जंगल में जाने की इजाजत नहीं थी। उसे जंगल की नदी देखने का बड़ा शौक था, लेकिन उसकी माँ ने उसे सख्ती से मना कर रखा था। उसके 16 साल होने के अभी कुछ दिन बाकी थे जब आम के बाग के एक चबूतरे पे उसने सूरजमुखी का एक फूल पड़ा देखा। वो इधर उधर देखने लगी और फिर उसने आंखें बंद करके खोली और बहुत एतमाद और यकीन के साथ बोली, जमाल सामने आ जाओ। और एक 20 साल खूबरू नौजवान आंखों में हैरत भरे एक दरख्त की ओर से निकलकर उसके सामने आया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ, और इतने सालों के बाद तुम्हें मेरा नाम याद रहा? उसका हैरत में डूबा लहजा भी उसी की तरह खूबसूरत था। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? इस बाग में आने वाले पहले और आखिरी फर्द थे जिसे सजा नहीं मिली, अरुणा ने जवाब दिया। मेरे दोस्त भी तो थे, जमाल ने कहा तो वो बोली। वो डरपोक तो भाग गए, लेकिन तुम नहीं भागे, अरुणा ने कहा। हाँ, उस दिन तुम्हें देखकर मेरे कदम रुके, और सच बोलूं तो उस वक्त थोड़ा सा घबरा भी गया था, लेकिन मैं आज किसी से नहीं डरता। जमाल ने 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाए, उसकी आंखों में देखते हुए मजीद बोला, और ना ही मैं भागने वालों में से हूँ। वो खामोशी से उसे देखती रही। कैसी हो? जमाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छी, अरुणा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरुणा? उसके कानों में सरगोशी हुई। ये उसकी माँ की आवाज थी। ये उसको बुलाने का तरीका था कि वो सब को इसी तरह दिमाग के किसी गोशे से आती आवाजों से मुखातिब करती थी। मुझे जाना है, उसने इजाजत किसी अंदाज में जमाल से कहा। कल? जमाल ने सवालिया अंदाज में बस एक लफ्ज कहा तो अरुणा ने खामे सर हिलाया और पलट के भागी। और वो जो अभी उसके हसीन सरापे पे हैरान था, वहीं खड़ा अब उसके काले स्याह कमर से नीचे आते लंबे बालों को बड़े गौर से देख रहा था। वो तो बचपन से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। जानवरी की हड्डियों को काले कपड़े में लपेटते तहा तहा की खुश्क जड़ी बूटियों से बड़े शीशे के एक जार को कपड़े के एक थैले में रखती उसकी माँ उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। देख अरुणा, कुछ दिनों में मैं तुझे भी जंगल में कुछ महीने बिताने जाना है, तैयारी कर ले। और वह खामोशी से पुत बनी खड़ी रही। कमरे से बाहर जाती उसकी माँ ने उसे फिर से मुखातिब किया। तेरा दिल वहाँ जाकर भी लग जाएगा, दिल की फिक्र ना कर। आखिरी जुमला मानीखेज अंदाज में बोल के वो तो बाहर निकल गई, लेकिन अरुणा पल्लू में छुपाए सूरजमुखी के फूलों को निकाल कर देखने लगी तो गोया इसकी माँ से कुछ भी पोशीदा नहीं था। उसे अपनी ज्यातियात में ये मुदाखलत पसंद न आई। जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं अपने शहजादे के लिए बड़ी खूबसूरत दुल्हन लेकर आऊंगी। वो सितारों से भरे आसमान को देखते हुए अपनी दादी को याद कर रहा था, जो उसके जहन पे बिखरे मंजर में वहीं उसी आंगन में अपने छोटे से पोते को अपने साथ लटाए उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। पर मुझे तो दुल्हन नहीं चाहिए, उसने मासूमियत से कहा। पर मुझे तो अपने शहजादे के लिए चांद सी दुल्हन चाहिए, जो सबसे खूबसूरत हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। पता है, कल मैं अतरूब के जिस घर में गई वहाँ भी एक ऐसी ही चांद सी बच्ची पैदा हुई। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत बच्ची नहीं देखी। उसकी दादी बोली। तो क्या वो मेरी दुल्हन है? उसके 4 साल पोते ने मासूमियत से पूछा। नहीं मेरे बच्चे, खुदा न करे तुम अतरूब और उस घर में कभी मत जाना। उस घर में एक जादू कोरी रहती है। उसकी तो 9 तिगनी बेटियां हैं और कल ये 10वीं बेटी पैदा हुई। उसकी दादी घबराते हुए बोली। तो आप उस जादूकोरी के घर क्यों गई? उसने सवाल किया। क्योंकि वो बड़ा सा परिंदा जो इस प्यारी सी बच्ची और उसकी बहनों को आसमान पे जमीन पे लाया था सिर्फ मुझसे मिलता है और सब बच्चों को मेरे हवाले करके चला जाता है। इसलिए मेरा उस घर में जाना जरूरी था, ताकि जब वो थैला नीचे गिराए तो मैं उसे पकड़ूं और उसमें जो भी बच्चा अल्लाह ने भेजा है उसे उसकी माँ के हवाले कर डालूं। बड़ी प्यारी बच्ची थी, बिल्कुल जैसे मेरा जमाल है ना प्यारा, लेकिन तुम्हारे लिए उससे भी प्यारी शहजादी लेकर आऊंगी। आज उसकी दादी की सिर्फ यादें उसके साथ थी। शहजादी और इस घर में आएगी। अम्मा, ये वक्त उसके सोते में ख्वाब देखने का है, जागते के ख्वाब उसे दिन के वक्त दिखाइएगा। साथ वाली चारपाई से उसके बाबा की आवाज आई। जमाल ने अपने बाएं तरफ देखा, पर अब ना तो वहाँ उसके बाबा की चारपाई थी और ना उसके पास लेटी उसकी दादी, और ना ही खुद अब वो 4 साल का बच्चा था। मगर उसकी दादी की आवाज उसे अब भी सुनाई देती थी और वो आज भी उनसे बातें करता था। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि मेरे प्यारे से जमाल के लिए वैसे ही प्यारी दुल्हन हो। उसकी दादी की आवाज फिर उसके दिमाग में गूंजी। वैसे ही क्यों दादी, वही क्यों नहीं। 20 सालों में मुझे तो उससे ज्यादा खूबसूरत और कोई नजर नहीं आई। उस जादूकोरी का तो जादू बचपन में ही मुझ पे चल गया था। अब तो बड़ी देर हो चुकी दादी, मुझे माफ करना। मैं अनजाने में उस बाग में जा पहुंचा, नहीं जानता था कि वो उसका घर है। जमाल अपने ही ख्यालों में अपनी दादी से मुखातिब था। वो आम के बाग में बेचैनी से टह रही थी। अरोना, वो अपना नाम सुन के पलटी। क्या बात है, तुम किसी से बात से परेशान हो?
जमाल ने उसका चेहरा देखते ही जान लिया। वो मुस्कुराई। ये तो तुमने मेरा चेहरा देख के जान लिया, पर बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। वो सर झुकाए बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम एक जादूगोरी हो। जमाल ने इत्मीनान से ये बात कह डाली तो वो उसके चेहरे का जायजा लेने लगी। पर जमाल, ये मेरे इख्तियार में नहीं था। माँ कहती है कि यही हकीकत है, मेरे खून में है ये सब। वो बेबसी से बोली, इंसान की हकीकत सिर्फ इंसानियत है, शैतानियत नहीं। और जो शैतान के रास्ते को अपनाता है वो अपनी असल हकीकत को झुटलाता है। उसे ना तो खुदा अपनाता है और ना ही शैतान उसका भला कर सकता है। जमाल ने बड़ी वसूख से कहा तो वो बोली, लेकिन मेरी तो पिछली कई नस्लें इसी को मानती आ रही हैं। मेरे घर में खुदा का नाम कभी नहीं लिया गया और ना ही भगवान का। हम पुराने मंदिर के खंडर में जाते जरूर हैं, लेकिन पूजा के लिए नहीं, किसी खाल विधि के लिए। मुझे बचपन से यही सिखाया गया है कि मैं ये सब करने के लिए मजबूर हूँ, मगर कुछ सालों से मैं बहुत कुछ ऐसा देख रही हूँ जो मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि शायद ये सब गलत है। और मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कुछ दिनों में बाबा मुझे अपने साथ ले जाएगा। जमाल, बाबा अच्छा आदमी नहीं है, मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती, पर मेरी माँ मुझे उसके साथ भेज रही है। मेरी बहनों को भी 16 साल की होने पे उसके साथ भेजा गया और अब मेरी बारी है। उसके चेहरे पे परेशानी साफ दिखाई पड़ती थी। बाबा, मैंने सुना था कि वो तुम्हारी माँ के बाप है, यानी तुम्हारे नाना हुए। जमाल ने भी बाकी सबकी तरह इस गांव में रहने वाले बूढ़े, उसकी बीवी और बेटे के बारे में सुन रखा था और यही पैदा हुई 10 बेटियों और उनके बाप यानी बूढ़े के दामाद की मौत के बारे में उसकी दादी ने उसे खुद बताया और खबरदार किया था। पता नहीं जमाल वो मेरा नाना है भी या नहीं, न जाने कौन है। और फिर उसने अपने घर में होने वाली मशकूक सरगर्मियों और उसकी बहनों को उस बूढ़े के साथ ले जाने वाली सारी बातें बताई। जमाल के चेहरे पे फिक्रमंदी के आसार वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अरुणा, क्या तुम्हें वाकई ये सब गलत लगता है? अरुणा ने खामे सर खिलाया। क्या तुम ये सब छोड़ सकती हो? वो इस सोच में पड़ गई। मुसलमान हो सकती हो? वो यकीन से कुछ नहीं कह सकती थी, लिहाजा खामोश रही। जमाल फिर से बोला, अरुणा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरुणा ने उसे इतनी जल्दी इस बात की तवक्को नहीं की थी। उसके चेहरे पे परेशानी की जगह हैरत ने ले ली। मेरा खानदान तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। हमें जादूगोरी के कुछ खास दर्जे तक पहुँचने तक शादी की इजाजत नहीं। और फिर तुम्हारे साथ वालों का एतराज, वो तजब्जुब का शिकार थी। तो ये तो अच्छा है, तुम्हें इन दर्जों तक नहीं पहुँचना पड़ेगा। अरुणा, मैं बिना शादी के तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरा अपना कुंबा ना सही, लेकिन मेरे गांव साथ की भी कुछ रिवायतें हैं। वहाँ ज्यादातर लोग मुसलमान हैं और फिर मुसलमान होने में तुम्हारी अपनी निजात है। एक बार तुम मुसलमान होके मेरी बीवी बन गई तो गांव वालों के होते हुए कोई तुम्हें वहाँ से जोर जबरदस्ती करके अपने साथ नहीं ले जा सकता। साज की पंचायत आसपास के सभी गांव की पंचायतों से ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म है। जमाल ने अरुणा के खदशात दूर करने की कोशिश की और मजीद कहा, तुम सोचने के लिए जितना चाहे वक्त ले लो, फिर जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। जमाल ने कहा तो वो बोली, मेरे पास इतना वक्त नहीं जमाल, कल मिलते हैं। वो दरख्तों की ओर से निकलते हुए मुड़ के जमाल को देखती रही। उसने कभी सोचा न था कि जमाल उसकी हकीकत जानने के बाद भी उसके लिए इतना सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब जमाल इस हसीन जादूगरनी को दरख्तों की ओर से बाहर निकलता देख के ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि अरुणा अनकरीब उसकी जिंदगी में शामिल होने जा रही है। अगली सुबह जिस वक्त सारी रात की जागी उसकी माँ और बहनें गहरी नींद सो चुकी थी, वो आम के बाग में आई जहाँ जमाल पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो उसके करीब पहुंच के बोली, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम एक बार फिर सोचो, मेरी मदद करना तुम्हें भारी पड़ सकता है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा अरुणा, तुम अपनी मदद आप कर रही हो, इसलिए खुदा भी तुम्हारे साथ है और शायद इसीलिए उसने मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी जिंदगी में भेजा। और मुस्कुरा के बोला तो जवाबन वो भी मुस्कुरा दी। वो दोनों उस बाग और फिर उतरूब से निकल आए। जंगल से गुजरते हुए अरुणा को कई बार अपने आसपास किसी अनदेखे वजूद का एहसास हुआ, लेकिन वो अभी जादूगोरी के इस दर्जे तक नहीं पहुंची थी कि इन वजूद को देख सके, लेकिन उनकी आरतें वो सुन सकती थी। जंगल के खत्म होते ही एक बहुत बड़ी और पुरानी मस्जिद दिखाई दी और जैसे ही वो दोनों मस्जिद के सामने पहुंचे, अनदेखे वजूद का एहसास एकदम खत्म हो गया। यहाँ से साज की हदूद शुरू होती थी। बहुत सी खूबसूरत और पुररौनक गांव था। ये अरुणा के वीरान और बेयाबान गांव से बिल्कुल अलग। इसे यहाँ के अजीब सा सुकून में रहा था। अरुणा के दिल का सुकून इस बात की गवाही दे रहा था कि वो जो करने जा रही है वो दुरुस्त है। और फिर शाम से पहले उसे कलमा पढ़ा के मुसलमान किया गया। एक उम्र रसीदा मौलवी साहिब ने उसे शफीक से अंदाज में मुख्तसर दीन इस्लाम के कुछ पहलू से रोशनास करवाया
वो उनकी बातें सुनते रही और फिर कुछ देर के बाद उन दोनों का निकाह भी उन्हीं मौलवी साहिब ने करवा दिया। कलमा पढ़ते वक्त अरुणा पे रिकत तारी था। मौलवी साहिब के मुंह से कलाम के दौरान उसे लगने लगा जैसे उसका वजूद हल्का फुल्का होता जा रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे अब उसकी रूह उसके जिस्म में कैद नहीं बल्कि उसका जिस्म उसकी रूह की कैद में है और वो बादलों की तरह फिजा में महवे परवाज है। इतनी खुशी, इतना सुकून, इतना लुत्फ उसने जिंदगी में आज तक महसूस नहीं किया था जो कलमा पढ़ने के बाद पहली बार उसने महसूस किया था। उसने तशक्कुर भरी नजरों से जमाल की तरफ देखा जो निकाह के बाद गवाहों के बीच बैठा दुआ के लिए हाथ उठाए हुए था। या अल्लाह शुक्र, अरुणा की दुआ में उठे खातू की गोद में समेटे जाने वाले ये पहले बेजुबान अल्फाज थे जो उसके दिल से निकले थे। वो एक लम्हे को हैरान रह गई। आज पहली बार उसके दिल से खुदा का नाम निकला, वो भी तशक्कुर में, और इतनी जल्दी। तो क्या खुदा को अपनाना इतना आसान था या फिर खुदा ने उसे अपना लिया था? सही कहा था जमाल ने कि इंसान की हकीकत शैतानियत नहीं, इंसानियत है, और इंसान को अपनी हकीकत तस्लीम करने के लिए बस खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाना होता है और खुदा उसे आगे बढ़ के थाम लेता है। अपनी हकीकत समझना इतना मुश्किल काम नहीं। उसने कभी सोचा नहीं था कि बेचैनियों में गुजरे उसके कितने सालों का अंधेरा बस एक रोशन तरीन दिन से उसके दिली सुकून में बदल जाएगा। इधर उसके बियाबान गांव अतरूब के अंधेरों में गिरे उसके घर में कुर्राम बपा था। उसकी माँ को खबर मिल चुकी थी कि उसके अनोखे जादूकोरी खानदान की बुनियादें हिल चुकी हैं। वो गुस्से में पागल हो रही थी। उसका बस नहीं चाह रहा था कि वो अभी इसी पल कोई अमल करे और अपनी बेटी और उसके शोहर को जान से मार डाले। सारे जमाने की कमीनगी अपने चेहरे पे सजाए वो बूढ़ा उससे मुखातिब हुआ, खबरदार, ऐसा किया तो तुझसे तेरी बहुत सी ताकतें छिन जाएंगी। अपने हाथों से अपना 10वां सतून गिरा बैठी तो हम बहुत नुकसान उठाएंगे। अभी तो सिर्फ तेरे अनोखे जादूकोरी खानदान की बुनियादें हिली हैं। अमारत को कायम रखना है तो इसे फिर से मजबूत कर, इसे वापस आने पे मजबूर कर। इसका जिंदा रहना तेरे लिए, तेरे पूरे खानदान के लिए और मेरे लिए भी बड़ा जरूरी है। हाँ, इसके मुसलमान होने और शादी कर लेने पे शैतान नाखुश जरूर है और मुआफ करना उसका शेबा नहीं। उसकी दी हुई मोहलत के अंदर अंदर हमें उसे वापस लाना होगा और इसे फिर से हमारी रस्मों का हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो हमसे बहुत कुछ छिन जाएगा। अरुणा तूफान से पहले की खामोश महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि इसकी माँ, इसका बूढ़ा नाना आराम से बैठने वाले नहीं, तो फिर क्या बात है जो अब तक उन्होंने कोई इंतहाई कदम नहीं उठाया। तो तुम्हें इस बात की फिक्र है कि सब अच्छा क्यों है? शुक्र करो कि कुछ नहीं हुआ, जमाल ने मुस्कुराते हुए अरुणा को कहा। तो वो बोली, नहीं जमाल, शुक्र है कि सब अच्छा है, लेकिन फिक्र ये है कि सब अच्छा रहने वाला नहीं। वो चुप बैठने वालों में से नहीं। मुझे डर है कि वो कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। वैसे जमाल, मैं इतना कुछ तो जानती हूँ कि इनका मुकाबला कर सकूं। अपनी माँ और नाना जितना नहीं, लेकिन कुछ इल्म तो मेरे पास है। कम से कम मैं ये तो पता कर सकती हूँ कि उनके इरादे क्या हैं। अरुणा ने कहा तो जमाल के चेहरे पे संजीदगी छा गई। अरुणा, मत भूलो कि अब तुम मुसलमान हो और मुसलमान के लिए जादू हराम है। तुम छोड़ चुकी हो वो सब, भूल जाओ काला इन, वो अमलियात, वो जादुई रस्में, वो सब कुछ जो तुम छोड़ आई हो। मुझसे वादा करो कि तुम कभी अपनी माजी की तरफ पलट के नहीं जाओगे। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है और खुदा की खुशनवदी भी। जमाल ने उसे झंझोड़ा तो उसने वादा किया कि आइंदा वो इस बारे में कभी नहीं सोचेगी। वो उसकी ख्वाहिश का एहतराम करेगी और खुदा की खुशनदी ख्याल भी रखेगी। अरुणा ने दिल से वादा किया कि वो जादू से कोई मदद नहीं लेगी। सो वो नहीं जान सकती थी कि उसके खिलाफ क्या मंसूबा बनाया जा रहा है, मगर उसकी छठी हिस्स उसे खबरदार कर चुकी थी। अरुणा किसी आने वाली आफत को लेकर परेशान थी तो जमाल रोजगार की वजह से फिक्रमंद था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद गांव में उसके लिए रोजगार के मौके दस्तयाब न थे और अब तो उस पे अरुणा की जिम्मेदारी भी थी। अभी वो इस सोच में महफता के दरवाजे पे दस्तक हुई। उसके सामने उसके चचा था। न जाने कितने सालों के बाद पास के गाँव से उसके घर आया था और उसे बताया कि जमाल की दादी उनकी हाब में आए। उसके चचा को तनबीह की कि जिन खेतों पे तू खल चलाता है उसका आधा हिस्सा तेरे मरहूम भाई का है, जिसे उसके जीते जी तूने अपने भाई के हवाले नहीं किया और वो सारी जिंदगी जंगल में लकड़ियां काटता रहा। अब इसका यतीम जवान बेटा गांव आ चुका है। अगर तूने इसका हक उसे ना दिया तो मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। बस तब से उसका दिल बेचैन है और वो जमाल के हिस्से की जमीन उसके हवाले करने आया है। उस दिन से जमाल अरुणा का बड़ा कदरदान हुआ। उसे यकीन था कि सब अरुणा की खुशबख्ती से उसे मिला है। वो दिन भर खेतों में काम करता, अरुणा दोपहर को उसके लिए खाना लेके जाती। जमाल तो अपनी फिक्र से आजाद हो गया, लेकिन अरुणा की परेशानी खनूस बरकरार थी। जमाल का घर चूंकि खेतों से काफी दूर था तो जमाल ने उसे अपने खेत के साथ ही एक छोटी सी कटिया बना के दी, जहाँ वो काम से थक के कुछ देर सुसरा लिया करता था।
अरुणा, आज रात केतु को पानी लगना है तो मैं घर नहीं आ सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या तुम रात अकेली घर में रह लोगी? दोपहर को खाना खाने के दौरान जमाल ने अरुणा से पूछा तो वो बोली, जमाल, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकती। क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रह लूं? और जमाल को इस बात पे कोई इतराज ना हुआ। अरुणा ने जल्दी जल्दी बर्तन समेटे। जमाल को ये कहकर घर जाने के लिए उठी कि तुम काम करो, मैं घर जाके रात का खाना और कुछ जरूरी सामान लेकर कुछ देर में वापस आती हूँ। जमाल ने उसे मुस्कुरा के अलविदा कहा। दूसरी तरफ अरुणा की माँ, जो कितने दिनों से आज की अमावस की रात का इंतजार कर रही थी, अपने कालीन के जरिए अरुणा की जिंदगी बर्बाद करने के दर पे थी। शाम ढले जब अरुणा खेतों में दाखिल हुई तो उसे अपने आसपास और खासकर जमाल की बनाई कटिया के पास काले साए से मंडलाते महसूस हुए। ये बिल्कुल वैसे थे जो वो अपने घर में देखा करती थी, जिनके बारे में उसे बताया गया था कि वो काले जादूगरों के कारिंदे हैं, जो उसकी माँ और नाना के लिए मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। उसका दिल अनजाने खदशात से धड़क रहा था। इन सब की असलियत का पता करवाना और अपनी जादुई ढाल के जरिए किसी भी खतरे का मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल न था, लेकिन जमाल से किए हुए वादे और जमाल के इस बेइंतहा एतबार ने अरुणा को कुछ भी करने से रोक रखा था। वो अपनी दिली कैफियत को छुपाए खला में कहीं गो रही थी। हल्की हल्की हंकी और बादलों से ढके आसमान को देखते हुए खुले आसमान तले लेटी अरुणा को एकदम से एहसास हुआ कि आज अमावस की रात है और इसके यहाँ किसी की तबाही के हाथ समल के लिए ऐसी ही रात का इंतहाब किया जाता है कि जब काली ताकतें मजीद स्याहकार बन जाती हैं। कहीं इसकी घर वाले इसी रात के इंतजार में अब तक इसे ढील नहीं दिए हुए थे और इसके दिल ने जवाब में हाँ कहा। अरुणा को शाम से इस खेत में मंडलाते काले सांव की मौजूदगी का मकसद समझ आ चुका था। उसने अपने साथ लेटे जमाल को अपने खौफ से आगाह किया, लेकिन वो तो आंखें मूंद के गहरी नींद सो चुका था। सारे दिन के थके अपने मेहनत का शोहर को उसने बड़ी मोहब्बत से देखा। उसे नींद से जुगाना मुनासिब न समझा कि रात के दूसरे पहर जमाल को अपने खेत को पानी देने के लिए भी उठना था। लेकिन अरुणा ने तभी ये फैसला किया कि वो सारी रात जाकर इर्द गिर्द के माहौल पे नजर रखेगी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि आज रात कुछ होने वाला है। फिजा में हंकी बढ़ गई। रात का दूसरा पहर था। वो दोनों कटिया के बाहर पड़ी खाट पे सुकड़े हुए लेटे थे कि तभी जमाल की आंख खुली तो उसने अरुणा को कहा कि बाहर बहुत ठंड है, तुम अंदर चली जाओ, मैं खाट कटिया के अंदर रख देता हूँ, फिर केतु को पानी भी लगाना है। अरुणा ने, जिसने पूरी रात एक पल के लिए भी आंख न झिपकी, मुस्कुरा के जमाल को तकने लगी। ठीक है। नींद में जमाइयां लेते जमाल ने चादर और तकिया अरुणा को थिमाया और खुद खाट उठा के कटिया के छोटे से दरवाजे से अंदर ले जाने लगा और वो बाहर खड़ी इंतजार करने लगी कि कब खाट पूरी अंदर जाए, तभी वो भी अंदर जा सके। वो जमाल को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं करना चाहती थी। खाट के आधे हिस्से के साथ ही जब जमाल ने कटिया के अंदर कदम रखा तो न जाने कैसे अंदर अचानक आग भड़क उठी। जमाल की चीखें फिजा में गूंजने लगी। आग इतनी तेज थी और भयानक थी कि अरुणा के अंदर कदम रखने से पहले उसके देखते ही देखते कटिया से आग के भयानक शोले फिजा में नाचने लगे। जमाल की चीखें तो उसी वक्त बंद हुई, लेकिन अरुणा की चीखें दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। वो मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी। हाथ में पकड़ी चादर को उसने जमाल पे लपेटना चाहा, लेकिन अंदर जमाल दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ आग ही आग थी और दरवाजे में फंसी खाट भी आग में लिपटी रास्ता रोके जा रही थी। उसने बाहर पड़ी पानी के गड़े को अंदर उंडेला, मगर इस थोड़े से पानी से आसमानों को छूती ये आग कहाँ पहुंचने वाली थी। वो गड़ा फेंक के यहाँ वहाँ पानी की तलाश में निकल पड़ी। ट्यूबवेल बहुत दूर था। पानी को यहाँ तक लेकर आने के लिए कोई चीज मौजूद ना थी। अरुणा रोती और मदद के लिए चिल्लाती जा रही थी। अपने अपने घरों के आंगन में सोए गांव वाले रात की पहर आसमानों को छूती आग के शोले देखकर खेतों की तरफ लिपके तो छोटी सी कटिया में लगी इस हैबतनाक आग को देखकर अपने घरों से बाल्टियां लाने को भागे। लेकिन जब तक आग बुझाएगी जमाल जहाने फानी से कूच कर चुका था। सुबह की रोशनी नमूदार हो रही थी। अरुणा गम और तकलीफ से निढाल थी। सारी रात वो जमाल से एक पल के लिए भी गाफिल ना हुई थी और महज चंद कदम की दूरी ने बस एक ही पल में जमाल को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था। उसका दिल जिस चीज की गवाही दे रहा था वो क़यामत उस पे टूट चुकी थी और वो कुछ भी न कर पाए। जमाल का जनाजा जा चुका था और वो गांव की बड़ी बूढ़ियों के बीच बुत बनी बैठी थी, जिन्होंने उसे रुलाने की बड़ी कोशिश की। किसी ने उसे जज्बाती बातों से उसका उकसाया, किसी ने उसे उसकी जिंदगी के सबसे बड़े नुकसान का एहसास दिलाने की कोशिश की, तो किसी ने उसके अकेले रह जाने के खौफ और बेबस हालात का शिकार हो जाने की मंजर कशी की। लेकिन वो तो जैसे किसी और की दुनिया में थी। बोली तो बस एक बात। जब किसी औरत ने कहा कि अब तू किसके लिए जिएगी, तो उसने सहन से अंदर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, अपनी आने वाली औलाद के लिए। साथ वालों को उस दिन तक उसके अगले पिछलों का कोई अता पता नहीं था।
जमाल ने निकाह वाले दिन भी साज वालों को बस इतना ही बताया कि आज से इसका दुनिया में बस एक ही रिश्ता है और वो मैं हूँ, लिहाजा अरुणा से कोई इस्तिफसार ना किया जाए। और कल तक वही उसकी ढाल बना हुआ था, लेकिन अगले दिन जब उसकी माँ और 2 बहनें उसे मिलने आई तब गाँव वालों को पता चला कि अरुणा के मेका अभी मौजूद है। जो कुछ हुआ मैं तुझे मुआफ करती हूँ, अब घर चल। उसकी माँ ने कहा तो अरुणा घर आई। माँ, तुम मुझे मुआफ करती हो? तुम? और फिर कुछ सोचकर अरुणा ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अरुणा, तुम जब से गई हो मैं तुम्हारे पल पल की खबर रखती थी और जैसे ही मुझे तुम्हारे शोहर के मरने की खबर मिली मैं तुम्हें लेने आ गई। अरुणा ने माँ को गुस्से से देखा, कमरे की तरफ मुड़ते हुए बोली, दरवाजा बंद करते जाना। और वो लोग वापस लौट गए। इतना अंदाजा उन्हें हो गया था कि अरुणा जानती है कि जमाल की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। और अरुणा भी ये जान चुकी थी कि इसकी माँ और बहनों ने इसकी आंखों में अपने लिए नफरत देके ये अंदाजा लगा लिया होगा कि वो जानती है कि इसके जमाल को इसे छीनने वाले वही लोग हैं। अरुणा ने बर वक्त अपने गुस्से को काबू किया और ये उसके लिए बड़ा जरूरी था। वो कुछ और ही सोच के बैठी थी और फिर उसकी माँ और बहनें उसे वक्तन फोक्तन मिलने आई। अरुणा की नाराजगी भी बज़ाहिर कम होती रही। गांव वालों को अभी अरुणा के खानदान के बारे में कुछ हासिल नहीं था कि उसकी माँ अपने साथ हमेशा कोई सी 2 बहनों को लेकर आती जिन्होंने अपने चेहरे डांप रखे होते। इन 3 नकाबो शोरतों को आता जाता देख के साथ में रहने वाले लोग बस यही समझ सके कि अरुणा की माँ और बस 2 बहनें इसका कुल मेका है, लेकिन इनका ताल्लुक अतरूब के उस पुराने पुरअसरार घर से है। ये बात अब तक किसी को मालूम नहीं थी। गांव वाले अरुणा का बड़ा ख्याल रखते, वही हैरान भी होते कि आखिर वो अपनी माँ और बहनों के साथ अपने घर लौट कर क्यों नहीं जाती। लोग इस चीज को अरुणा की जमाल से लाजवाल मोहब्बत गर्दानते और खामोश हो जाते। अरुणा की माँ एरी चोटी का जोर लगा चुकी थी उसे अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन इस बात के लिए उसे किसी जादू का सहारा लेने को मना किया गया। वो सब कुछ उसी बूढ़े के कहने पे कर रही थी। उसे इंतजार था तो अरुणा की औलाद के इस दुनिया में आने का। और फिर वो दिन आया जब अरुणा ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया जिनकी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। एक का नाम अरुणा ने आयना रखा और दूसरी का आमीन। बस बहुत हो गया, उसकी गैर हाजिरी से मेरे कितने काम अधूरे पड़े हैं। वो सारी ताकतें जो उसके अमल में मौजूद होने से मुझे मिलती थी कहीं खो चुकी हैं। कितनी ही रस्में, सदियां और अमल हैं जो उसके ना होने से बेकार पड़े हैं, और खासकर वो सब अमल जिसमें मेरी 10 की 10 बेटियों का मौजूद होना लाजमी है, सब रुके पड़े हैं। और कितना इंतजार करूं। उसकी माँ बेचैनी से इधर उधर टह रही थी। वो बूढ़ा अपने चेहरे पे कमीनगी सजाए इत्मीनान से बोला, बस तेरा इंतजार खत्म। कल तू उसे फिर से आने का कह, और अगर वो इनकार करे तो इससे इकरार करवाना मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। और अगले दिन उसकी माँ और 2 बहनें उसे आने वाली तारीख की एक खास रात के खास अमल में शिरकत की दावत देने आन पहुंची। अरुणा, तू भले यहाँ रह, लेकिन इस एक खास अमल में तेरा शामिल होना तेरी माँ, तेरी सभी बहनों ने और तेरे लिए नहीं बल्कि तेरी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए भी जरूरी है। इस रात शैतान हमसे खुश हो गया तो समझ तू और तेरी बेटियां भी इस काम में बहुत आगे आएंगी। आखिर जादू कोरी का खून है ये। इसकी माँ के मुंह से अपनी बेटियों की इस तारीख मुस्तकबिल का जिक्र सुन के वो अंदर से काम गई। कुछ भी हो, मैं अपनी बेटियों पे कोई शैतानी साया पड़ने नहीं दूंगी। उसने जैसे दिल में तहिया कर लिया। उसकी आंखों की फिक्र देख के उसकी माँ ने उसकी हैलात पढ़ने की कोशिश की जैसे वो अरुणा की शादी से पहले पढ़ लिया करती थी, लेकिन उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा जब उसे अरुणा की सोच तक रसाई हासिल ना हो सकी। ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था। ये कैसा बदलाव था अरुणा में जो उसकी शादी या उसकी बेटियों की पैदाइश की बात आया था। जैसे अरुणा की पैदाइश ने उसकी उम्र रसीदगी के आगे एक ढाल खड़ी कर दी थी, वैसे ही मुमकिन है अरुणा की किसी एक बेटी की पैदाइश ने अरुणा की सोचों को किसी के दिमाग तक ना पहुंचने के लिए भी कोई डाल खड़ी कर दी हो। आखिर जादू कोरी का खून हर नस्ल में कुछ न कुछ रंग तो दिखाता है। और ये सोचकर अरुणा की माँ ने खुद तसल्ली दे ली, लेकिन अरुणा से इस बात का जिक्र न किया। मैं सोचूंगी। अरुणा ने एकदम से हामी भर की माँ को मशकूक करने की बजाय टाल मटोल से काम लिया, लेकिन उसकी माँ के लिए यही काफी था। वो बड़े पुरउम्मीद होकर वहां से चली गई। अमल की रात तक अरुणा की माँ और बहनें उसके घर की कई शक्ल लगा चुकी थी और अपने साथ घर चलने पे जोर दे चुकी थी। वो सब उसे समझाती, जादुई रस्मों में दोबारा शिरकत करने पे इसरार करती और आहिस्ता आहिस्ता करके अरुणा बिलाहिर उस रात की शैतानी रस्म में शिरकत के लिए मान गई। लेकिन उसने उसी वक्त उसके साथ चलने से इनकार किया। बच्चों की तबीयत का बहाना करके अमल की रात ही छुपके जंगल में आने का कह के उन्हें वापस भेज दिया। उसकी बहनें ये सोच के खुशी खुशी वापस होली के बिलाहिर उनके आए दिन अरुणा के घर के चक्कर लगाना रायगा नहीं गया। अरुणा वापस उनमें शामिल होने के लिए तैयार हो गई।
जबकि हकीकत तो ये थी कि अरुणा तो खुद जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी माँ और बहनों को ये एहसास करवाया कि वो सिर्फ इसके बार बार कहने पे राजी हुई है। वक्त बहुत कम था। वो जो ठाने बैठी थी कि अब कर गुजरने को तैयार थे। वो सबसे पहले अपने गांव मुखिया के पास गई। उन सब लोगों को भी अपने साथ लेके गई जिन्होंने जमाल की जिंदगी में उसकी मौत के बाद भी आज तक उसका बहुत साथ दिया था। मुझे आप लोगों से बड़ी जरूरी बात करनी है, उसने बोलना शुरू किया और फिर अलीफ से ये तक अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसमें उसने जमाल और अपनी पहली मुलाकात से लेके जमाल का उससे शादी करके उसे जिंदगी से निकाल के ले आने तक के सारे किस्से सच्चाई से बयान कर दिए। उसकी बात सुन के बहुत से लोग आग बगोला हुए। खासकर गांव के मुखिया और पंचायत के कुछ लोग उसे जादूगरनी होने के जुर्म में जिंदा जला देने पे मुजर नजर आने लगे और कुछ ने महज उसे गांव बदर करने का मशवरा दिया। इस दौरान वो खामोश खड़ी अपनी किस्मत का फैसला होने का इंतजार में थी। जमाल की मौत के बाद से उसे अपनी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं रहा था। अगर फिक्र थी तो सिर्फ अपनी बेटियों की, लेकिन अपने शोहर के कातलों से इंतकाम लेने का फैसला उसने उसकी मैयत को अपने सामने देखते हुए कर लिया था। कोई गुनाह से तौबा करे तो रब भी उसे मुआफ कर देता है, तो भला ऐसी सूरत में हम किसी को सजा देने वाले कौन होते हैं? मजमे में किसी की शफकत भरी आवाज गूंजी। ये कौन था जो इस बरहमी के मौके पे दरगुजर की बात कर रहा था? अरुणा ने उस तरफ देखा। ये तो वही मौलवी साहिब थे जिन्होंने इसे इस्लाम कबूल करवाया और जमाल से इसका निकाह पढ़वाया। ये बच्ची अब हमारे गांव की बेटी है, हमें इससे रहम बरतना चाहिए कि इंसाफ का यही तकाजा है। वो मजीद बोले तो पंचायत का एक आदमी बोला, और वो कई सालों से जो नौमौलूद बच्चे अगवा हो रहे हैं, कभी कब्रों से मुर्दे गायब, कहीं मवेशियों की कटी बटी लाशें में रही हैं, इनका इंसाफ कौन करेगा? इन सब के पीछे यकीनन उन्हीं जादू कोड़ियों का हाथ है। सिर्फ हमारे साज में नहीं बल्कि जंगल के गिर्द सभी गांव में ये सब वारदातें होती आ रही हैं। हाँ, अतरूप की इस जादू कोड़ी और इसकी 10 बेटियों के बारे में मैंने भी सुन रखा है, एक और आदमी बोला। हाँ, मेरा भी अतरूप में एक बार जाना हुआ तो उसके मशकूक खानदान के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना। फिर तीसरा बोला, अरे भाई, मैंने तो ये सुन रखा है कि इन जादूकोरियों के घर से जुड़े बागों में गलती से कुछ चला जाए तो वो जिंदा वापस नहीं आता। ये जादूकोरियां उसे खा जाती हैं। इसके बच्चे कुछ जिस्मानी अज़ा, खून और हड्डियों को अपने काले जादू में इस्तेमाल करती हैं। हाँ, मैंने भी सुन रखा है कि 10 बेटियों की वो माँ तो मेरे बाप के जमाने से जिंदा है, कभी बूढ़ी नहीं होती। क्या भला कोई आम औरत हमेशा इतनी जवान रह सकती है? और आज तो इसने खुद ही अपने मुंह से सब कबूल किया। इसके खिलाफ बोलने वालों की आवाज में इमाम मस्जिद की आवाज कहीं दब सी गई। वो फिर भी अपनी कोशिश करते रहे। वो सब अतरूप की बूढ़ी मगर जवान नजर आने वाली जादूगोड़ी और अरुणा समेत इसकी 10 जादूगोड़ी बहनों की किस्मत का फैसला करने के लिए अपनी अपनी कह रहे थे। लेकिन अरुणा के जहन में बस जमाल और उसकी बेटियों के चेहरे घूम रहे थे। और फिर वो पहली बार बोली, आप जो भी फैसला करें, बस एक दरखास्त है, मेरी बेटियों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये मासूम है और आपके साथ के जमाल की बेटियां हैं। अरुणा के हाथ जुड़े थे और आंखों में आंसू थे। फैसला हो चुका, तुम्हें तुम्हारी बेटियों को कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि इन जादू कोड़ियों को खत्म करने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। आखिरी बार मुखिया की बात आई। चांद की 14वीं रात थी। वो अपनी माँ और बहनों से किए वादे के मुताबिक साज और अतरूप के दरमियान मौजूद जंगल के उस महसूस घने तरीन हिस्से में पहुंची जहाँ चांद की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच रही थी। गांव के कुछ लोगों का एक दस्ता मंसूबे के मुताबिक उससे काफी फासले रखे उसी जानिब दबे बाऊ बढ़ रहा था, जिस जगह उन्हें 10 बहनों को एक खास जादुई रस्म अदा करनी थी। सर से पांव तक काले लंबे चोगों में मलबूस अतरूप के 9 जादूगरनियों को बस अरुणा का ही इंतजार था। और जैसे ही वो वहां पहुंची, दायरे की शक्ल में बैठी उन जादूगरनियों ने उसके आते ही धीमी आवाज में कुछ पढ़ना शुरू किया। वो भी उस दायरे में बैठी बज़ाहिर अपनी बहनों की तरह लबों को हरकत दे रही थी, मगर अल्फाज अदा नहीं कर रही थी। कुछ देर के बाद उनकी पढ़ाई में तेजी आई। उन सब ने आंखें बंद की, लेकिन अरुणा खुली आंखों से अपने आगे पीछे का जायजा लेते हुए दरख्तों के पीछे छुपे गांव वालों को इशारे से रोके हुए थी। उस दायरे के दरमियान में जलती आग के पास इंसानी हड्डियां, कुछ परिंदों के लाशें और मिट्टी के कुछ बर्तन पड़े थे। अजीब से ना समझ में आने वाले अल्फाज दोहराते हुए उन जादूगरनियों के अंदाज में शिद्दत आ चुकी थी और उनकी आवाज भी कदरे बुलंद हो चुकी थी। और इसी अन्नाकी का अरुणा ने फायदा उठा के गाँव वालों को इशारा किया, जिन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेरा। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से आगे बढ़ने लगे, उनके हाथों में बड़ी बड़ी बोरियां और कुछ रस्सियां से। करीब पहुंचते ही उन्होंने एक साथ वो बोरियां उन पे डाली और रस्सियों से उन्हें बांधने लगे। एक बोरी और रस्सी अरुणा पे भी आन पड़ी। उसका अंदेशा सही निकला। उसे अंदाजा था कि गांव वाले उसे मुआफ नहीं करेंगे और उसे भी उसकी बहनों के साथ शायद मार डालें।
और शायद उसकी बेटियों को भी। गांव वाले उन्हें खींचते घसीटते दरख्तों के साथ बांधने लगे और ऐसे में अरुणा को बस अपनी बेटियां याद आ रही थी। वो इसीलिए गांव वालों के फैसले के बदल जाने के खतरे के पेश नजर घर में रखे गंदम के एक ड्रम में अपनी बेटियों को छुपा कर आई थी। और इस अकलौते हमदर्द मौलवी साहिब को इसके बारे में बताते हुए अरुणा ने उन्हें कहा था कि अगर वो जिंदा लौटकर ना आई तो इसकी बेटियों को किसी महफूज मकाम पे पहुंचा दिया जाए। जमाल के चचा के गाँव या फिर यतीम खाने, लेकिन इसकी बेटियों को गांव वालों के हाथ ना लगने दे। घर से निकलते वक्त उसने कई बार अपनी सोती हुई चंद माह की जुड़वा बेटियों को चूमा और उन्हें खजूर के पत्तों से बने उस गंदम के ड्रम में लटाया। इसका ढक्कन इस तरह से ढका कि वो पूरी तरह से बंद ना हो और वो सांस ले सके। गांव वाले जब उन सब बहनों को दरख्तों के तनों से बांध चुके थे तो इन पे पेट्रोल छिड़कने लगे। वो सब दहशत से चीख रही थी, मां सिवाय अरुणा के। वो अपने आखिरी वक्त अपनी बेटियों के लिए रो रही थी, लेकिन इन 9 जादूगरनियों ने दहशतनाक अंदाज में चीख पुकार मचा रखी थी। वहीं घर पे बैठी उनकी माँ, जो अपने किसी अमल में मसरूफ थी, डर से आंखें खोले इधर उधर देखने लगी। तभी उसके कान में किसी ने जैसे कोई सरगोशी की, जिसे सुनते ही वो दीवानावार उठी और जंगल की तरफ भागने लगी। और दूर से ही उसने आसमान में उठते आग के शोले देखे। वो कुछ दूर दरख्तों में छुपी अपनी बेटियों को जलते देख रही थी। वो चल रही थी, उनके जिस्मों से आती उनकी चीहों की आवाजें बंद हो चुकी थी। उसने शैतान को याद किया और कहा कि मेरी बेटियों को बचा ले। तो उसे फिर से सरगोशी सुनाई दी, तूने आने में देर कर दी, ये सब मर चुके। उसने एक एक करके हर दरख्त के तने से निकलती आग को देखा। अरुणा बदजात, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी अभी और इसी वक्त तुझे खत्म कर दूंगी। वो गुस्से से पागल हो रही थी कि उसे फिर से उसी बूढ़े की सरगोशी सुनाई दी जिसे उसकी बेटियां अपना नाना कहा करती थी। गौर से देख, अरुणा भी तेरी इन सब बेटियों के साथ मर चुकी है। साज वालों ने इसे भी मुआफ नहीं किया। और देख, अब वो तेरे घर की तरफ जाने का इरादा कर रहे हैं, तू अब क्या करेगी। एकदम उसका गुस्सा फिक्र में बदला और फिर वो अपने कानों में खोती सरगोशी को बगौर सुनने लगी और तेजी से एक तरफ भागने लगी। दस्युओं जादूगरनियों को जलाने के बाद गांव वाले अब उनकी मां को पकड़ने के लिए अतरूप की तरफ दौड़े। इधर वो जवान नजर आने वाली बूढ़ी जादूगरनी सरपट गांव की जानिब भागी जा रही थी और दूसरी तरफ गांव वालों से पकड़ने के लिए भाग रहे थे। दादा अबू गांव वालों ने अरुणा बाजी को भी उनकी बहनों के साथ मार डाला। एक 13-14 साल लड़का जिसे मौलवी ने गांव वालों पे नजर रखने के लिए उनके पीछे जंगल भेजा था, घर का दरवाजा दरम से खोलते ही सामने बैठे अपने दादा से मुखातिब हुआ। उसका सांस फूला हुआ था। मौलवी साहिब ने इसी खदशे के पेश नजर अपने पोते को गाँव वालों के पीछे जाने और उन्हें बर वक्त आके इतला देने को कहा। वो अपनी बेटियों को मौलवी साहिब के जिम्मे सौंप गई थी कि साद या त्रूप में इसका और कोई हमदर्द ना बचा था। मौलवी साहिब, अगर मैं जिंदा वापस न लौटी तो आप मेरी बेटियों को मेरे घर से निकाल के कहीं दूर किसी महफूज मुकाम तक पहुंचा दीजिएगा। मौलवी साहिब ये सोचकर फौरन उठे, मैं आता हूँ, दरवाजा बंद करो और बाहर मत निकलना। वो अपने पोते को हिदायत देते हुए घर से बाहर आए। मौलवी साहिब का रुख अरुणा के घर की तरफ था। अरुणा के घर का दरवाजा तेजी से खुला। उसकी माँ ने अंदर कदम रखा। इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद उसने आंखें बंद की और फिर फौरन ही खोल दी। उसने कमरे के एक तरफ बड़े खजूर के पत्तों से बने ड्रम की तरफ चमकती आंखों से देखा। वो उस ड्रम की जानिब लिपकी और ढक्कन, जो पूरी तरह बंद नहीं था, पूरा उठाया। अंदर 2 खूबसूरत बच्चियां सो रही थी, हम उम्र जुड़वा, लेकिन शक्लो सूरत में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। उसने उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। इधर कमरे के दरवाजे को किसी ने जोर से लात मार के खोला। वो साज वाले थे जो इस वक्त अतरूप में जादूगरनियों के आबाई घर पे धावा बोल चुके थे। उन्होंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उस जादूगरनी और उस बूढ़े जादूगर का कोई नामो निशान ना पाके गांव वालों ने उस घर को भी आग लगा दी। उमर रसीदा मौलवी साहिब खामते कामते जैसे ही अरुणा के घर पहुंचे तो खुला दरवाजा देकर ठटक गए। कमरे तक पहुंचे तो गंदम का खुला ड्रम पड़ा था, उसका ढक्कन जमीन पे गिरा था। उन्होंने आगे बढ़ के ड्रम में झांका तो वहां बच्चियां मौजूद ना पाके वहीं पास में पड़ी खाट पे बैठ गए। वो समझ चुके थे कि गांव वालों के पहुंचने से पहले अरुणा की मां इन बच्चियों को लेकर जा चुकी है। वो अरुणा से किया वादा पूरा न कर सके। गोके उन्होंने अपने सी कोशिश कर डाली, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। या अल्लाह, इन बच्चों की हिफाजत फरमा। साज वालों ने वापस आते ही पहले अरुणा और फिर मौलवी साहिब के घर का रुख किया कि क्या इन्हें अंदाजा था कि इस वक्त एक वो ही गाँव में रहता अरुणा के सबसे ज्यादा हमदर्द था। दोनों ही जगह बच्चों को न पाके कुछ लोगों को जमाल के चचा के गाँव की तरफ रवाना किया, लेकिन वहां से भी वो लोग खाली हाथ लौटे। मौलवी ने सोचा शायद इन बच्चों के हक में यही अच्छा था
कि मौलवी साहिब उन्हें न पा सके, क्योंकि वो भी इन बच्चों को जमाल के चचा के घर ही पहुंचाने का इरादा रखते थे। अगर गांव वालों को वो वहां मिल जाती तो वो इन मासूमों को कत्ल कर देते। गांव वालों के अपने अपने घर लौट जाने के बाद वो खुदा से रो रो के मुआफी मांग रहे थे। न जाने उन्हें अरुणा के कत्ल का अफसोस था, उसकी बेटियों को महफूज न रख पाने का। वो बार बार बस यही कहते, या अल्लाह तू मुझे मुआफ कर दे, मुझे और मेरे घर वालों को अपने गजब से बचा। और इनका कुंबा इन्हें इस तरह रोता देखकर उनके गिर्द जमा हुआ। अगले दिन एक नया तमाशा रूनमा हुआ। सुबह सवेरे कुछ गांव वाले वारदात की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जंगल में उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने रात को इन 10 जादूगरनियों को जला के मारा था। तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां लगाई गई आग एक महसूस जाल जैसे दायरे की तरह जमीन पे काला निशान बना गई थी, लेकिन जंगल में ना फैली थी। उस दायरे में कुछ तकोने और लाइनें एक खास तरतीब से लिए हुए थे और उस बड़े से काले दायरे ने सिर्फ उन्हें दरख्तों को अपनी लपेट में ले रखा था, जिनके साथ उन 10 जादूगरनियों को बांध के चलाया गया था। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि गाँव वाले जिन 10 जली हुई लाशों को देखने की उम्मीद से वहाँ पहुंचे थे, वो सब की सब वहाँ गायब थी। वो लोग इतना डरे कि दुम दबा के वहाँ से भाग आए। पूरा गांव इस वाक़े पे बहुत खौफजदा था। अरुणा की माँ जो एक जादूगरनी थी, जिसे ये काला इल्म अपने बाप से विरासत में मिला था, अपनी नवासियों को लेकर फरार थे। और उस पुराने बूढ़े जादूगर के बारे में लोग लाइम थे, लेकिन अतरूप के लोगों ने गुज़रे सालों में उसके कभी कभार गाँव में देखे जाने की गवाही दी, जिससे उसकी जिंदा होने का सबूत भी मिलता था। जमाल के गांव साज वालों ने अरुणा का अभाई घर तक जला डाला, लेकिन वो सब उसकी माँ और नाना के लापता होने से इतने खौफजदा न थे जितना उन लाशों के रातों रात गायब हो जाने से दहशतज़दा थे। उन्हें लगने लगा था कि इसमें यकीनन किसी काले जादू का अमल दखल है और न जाने वो बूढ़ा जादूगर इनके 10 जादूगरनियों की माँ से इंतकाम लेगा। कई दिन सुकून से गुजरे तो गांव के एक नौजवान ने जंगल में जाकर इस दायरे के निशानात का दोबारा जायजा लेने की ठानी, लेकिन वो निशान वहां से ऐसे गायब थे जैसे कभी थे ही नहीं। ना ही वहां कोई दरख्त इसे जला मिला और ना ही जमीन पे किसी किस्म के आग के निशान मौजूद थे। उसने साथ जाके ये बात सबको बताई तो ज्यादातर गांव वालों ने ये समझकर उसकी बात का यकीन न किया कि इसी जंगल में वो जगह मिली नहीं होगी। लेकिन फिर उसके बहुत इसरार करने पर कई लोग उसके साथ जंगल में उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां जमीनी काला दायरा तो क्या, आग से जलने के निशानात भी मौजूद न थे। कितने ही दिन गांव वाले जंगल का कोना कोना झांपते रहे। वो जगह ऐसे गायब थी जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते रहे, लेकिन जंगल के इर्द गिर्द किसी भी गांव में फिर कभी कोई वारदात ना हुई। इससे पहले कब्रों से जो लाशें, शमशान घाट से जो हड्डियां और बच्चों के अगवा की जो वारदातें वकूअ पजीर हुई थी, वो भी मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी थी। गांव वाले बहुत खुश थे कि इन जादूगरनियों को जला देने से ये सब कुछ खत्म हुआ और इसी खुशी में साज वालों ने एक जश्न का एहतमाम किया। मेला लगाया गया, मिठाइयों की दुकानें और ठेले सजाए गए, झूले लगे, रिवायती गीत गाए गए और बाजे बजाए गए। सब गांव वालों ने मेले में शिरकत की सिवाय एक घराने के, और वो था मौलवी साहिब का कुंगा। जिस शाम गांव वाले तैयार होकर मेले में शिरकत के लिए जा रहे थे, उस वक्त मौलवी साहिब अपने कुंबे समेत ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए रवाना हो रहे थे। जादूगरियों को जलाए जाने के ठीक 1 साल के बाद मनाए गए इस जश्न की रात की शुरुआत से ज्यादा रोशन इस रात का इख्तिताम था, जब गाँव वालों ने मेले के मैदान से बाहर हो रही तेज रोशनी पे गौर किया तो अंदाजा हुआ कि ये रोशनी जलते हुए गांव की आग की वजह से है। गांव वालों ने मेले के मैदान से निकलना चाहा तो खबर हुई कि आग सिर्फ दूर मौजूद इनके घरों और खेतों में नहीं, इस मैदान के चारों तरफ भी लग चुकी है, जो अंदर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था और फिर इस आग ने, जिसे एक बार जंगल में लगाए जाने के बावजूद जंगल को अपनी लपेट में नहीं लिया था, इस सपाट मैदान समेत पूरे गाँव को अपनी लपेट में लिया और कोई भी जिंदा न बच सका। आसपास के गांव वाले हैरान थे कि ये क्यों कर मुमकिन हुआ, मगर दूसरे गांव में आए मौलवी साहिब जानते थे कि अरुणा जो अपने जादूकोरी खानदान का 10वां सतून थी, इस 10वें सतून को ढाए जाने का अंजाम साज ने देख लिया था। 10 जादूगरनियों को मार देने के बाद साज में कोई जिंदा ना बचा। अरुणा की माँ अपनी नवासियों को लेकर गधे के सर से सिंह तहा गायब थी। वो फिर कभी लौट के वापस अपने आबाई गांव और अतरूप नहीं लौटी और ना ही उसके आबाई घर को जलाने के बाद कभी वो बूढ़ा इस गाँव में पलट के आया। लेकिन अतरूप का जला हुआ घर खंडर की शक्ल में इबरत का निशान बना वही मौजूद रहा और इस घर से मुंसलिक आमों और अमरूद, अनानास के बाग असेब ज़दा मशहूर हो गए। जादूकोरी खानदान का 10वां सतून अरुणा तो जिंदा न रही और न ही इस 10वें सतून को ढांपे वाला गांव सलामत साज रहा, लेकिन इस सतून के मलबे तले पूरा साज भी ढह गया। अरुणा की 2 जुड़वा बेटियां अब कहीं भी जिंदा सलामत थी, पर न जाने कहाँ, किस गांव, किस शहर या किस मुल्क में, किसी को भी खबर न थी।